विजन 2047 माइनिंग इंडस्ट्री का क्या होना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग का 2 दिन का ये वर्कशॉप है। पर्यावरण संतुलन के लिए हम अगर अपने से अगर हम नहीं करते तो कहीं ना कहीं तो लोगों का कम्युनिटी के अंदर में ये आक्रोश रहेगा। इस तरह से कम जमीन को हम यूज करें। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय माइनिंग सेमिनार में देश विदेश के विशेषज्ञ एक ही मंच पर नजर आए, जहां विजन 2047 को लेकर गंभीर मंथन हुआ और खनन क्षेत्र के भविष्य पर नई जानकारियां सामने आई। यहाँ पर किस तरीके के सेशंस होंगे और किस तरीके की चर्चा होगी, खासतौर से माइन से जुड़े जो उद्योगपति है इसमें शामिल होंगे और क्या खास रहेगा इस बात का। तो ये MBA का माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन इंडिया का राजस्थान और जयपुर चैप्टर का जो सहयोग से हम लोग विजन 2047 तो हम लोग का विकसित भारत 2047 के लिए माइनिंग इंडस्ट्री का क्या होना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग का 2 दिन का ये वर्कशॉप है। सभी मिनरल्स का, ना कि मेजर मिनरल्स कोयला और आयरन ओर, इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में भी बात होगा और 2047 के लिए किस तरह से माइनिंग इंडस्ट्री फ्यूचर रेडी अपने को बना सकता है, किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल माइनिंग करेंगे, किस तरह से हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स में हम लोग अपना ध्यान देंगे एंड ऑल्सो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर में भी अगर हमको जॉइंट वेंचर करना है, किसी के साथ हमको काम करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, ताकि हमारा जो आगे चल के आप भी जानते हैं कि बैटरी व्हीकल्स है, उसके लिए हमको जो मिनरल चाहिए, लिथियम की जरूरत पड़ता है, कोबाल्ट की जरूरत पड़ता है, वो ज़्यादा हमारे पास नहीं, तो कैसे हम बाहर से उनके साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है। वन इज माइनिंग, सेकेंड टेक्नोलॉजी, थर्ड प्रोसेसिंग, और माइन जो है किस तरह से हम अच्छे से बंद कर सकते हैं। होटल कलार्स कामेर में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन विधायक गोपाल शर्मा ने किया। माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जयपुर चैप्टर द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 15 फरवरी तक चलेगा। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत के माइनिंग सेक्टर को तकनीकी सक्षम, आत्मनिर्भर और सतत बनाना है। सर 2047 का जो माइनिंग एंड मिनरल्स का चल रहा है, तो सर इसमें पर्यावरण का भी संतुलन बनाते हुए और साथ में बिजनेस भी चलता रहे, इसके लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही है? इसका सबसे बड़ा ये है कि हम किस तरह से कम जमीन को हम यूज करें, तभी हो सकता है जब हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े। नंबर 1, नंबर 2, जो इन्फीरियर मटेरियल करके हम बगल में रखते हैं उसको किस तरह से हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी हम जैसे बात करते समय हम बताए थे बैंडेड हेमाटाइट क्वार्जेट, BHQ बोलते हैं हम लोग आयरन ओर में, जिसको वेस्ट माना जाता था, बट रिसेंटली हम लोग को एक सक्सेस मिला है। इसको हम लोग 35% आयरन को हम लोग जो है उसका एनरीज करके 65% किए, तो मटेरियल जो पड़ा हुआ है उस तरह का कोई मटेरियल नहीं रहे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जीरो डिस्चार्ज ऑफ एनी मटेरियल, और सबको हम यूज करें। हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। हम लोग का एक कोयल मन है, उसमें जो क्लीन कोल हम लोग बनाते हैं वो स्टील प्लांट में जाता है। तो मिडलिंग्स जो होता है वो वेस्ट माना जाता है, वो पावर प्लांट के लिए जाता है। रिजेक्ट जो है उस भी पावर प्लांट में बेचता है, और टेलिंग्स जो है वो चला जाता है ईटा भाटा बनाने में। इसका मतलब आपका 100% यूटिलाइजेशन है, और वो भी है उसको क्रश करके हम यूज़ करते हैं रोड के लिए। अगर हम जो मटेरियल है सबको यूज़ करेंगे, आपको ज़्यादा एरिया माइन करने की जरूरत नहीं है, तब पर्यावरण का संतुलन जरूर बना रखेगा। जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष ललित मोहन सोनी ने बताया कि उद्घाटन सत्र में नेशनल प्रेसिडेंट DB सुंदर रमन, धनंजय रेड्डी, डॉक्टर पुखराज नेनीवाल और राजपा सारा डागी सहित कई वरिष्ठ विशेषज्ञ मौजूद रहे। वही सचिव डॉक्टर विवेक लोल ने डेलीगेट्स का स्वागत किया। सम्मेलन में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका से भी एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन और रोबोटिक्स, नेट जीरो माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा सुरक्षा और ESG जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जा रही है। बार बजट के अंदर जिस तरीके से नहर के लिए सर्किट बनाने की घोषणा की गई है, उसको किस तरीके देख से इससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा? नहीं, ये बहुत इट्स ए वेरी गुड मूव, आई मस्ट से। बहुत अच्छा स्टेप है ये, इन द सेंस अभी जैसे हम बता रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा अभी फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का। नो रेयर एर्थ्स में भी है, जितना भी आपका बीच मिनरल्स जो देख रहे हैं उसको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो हमको काम आएगा। आज के दिन उसका बहुत ज़्यादा
फोकस नहीं है। आज के दिन आप देखेंगे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा आयरन में, कोल में, मेजर मिनरल्स में, बट इस तरह का रेयर मिनरल्स में भी करना चाहिए। इसी के चलते कुछ सरकार की तरफ से भी आ रहा है कि इस एरियाज में इंसेंटिव भी देना चाहेगा और जो काम करना चाहेंगे उनको वो अपना एंकरेजमेंट भी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारा 2047 का जो हम लोग विकसित भारत बनाते हैं। उद्देश्य साफ है, माइनिंग सेक्टर को भविष्य के लिए तैयार करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना। कार्यक्रम के पहले ही दिन चैप्टर स्थापना दिवस भी मनाया गया, जहां सभी पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी और गंभीर चर्चाओं के बाद शाम को मंच पर राजस्थान की संस्कृति भी साकार हुई। फोक डांस और पारंपरिक संगीत ने देश विदेश से आए मेहमानों का दिल जीत लिया। इस तरह विजन 2047 सेमिनार ने न सिर्फ माइनिंग सेक्टर के भविष्य की दिशा तय की, बल्कि जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय मंथन का केंद्र भी बना दिया।